हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। और दोस्तों, जैसा कि हम आपसे बात करने वाले हैं वो है यूपी ट्रिपल एससी पेट हिंदी और EMRS पोस्टल वार्डन की हिंदी की क्लास जो है। इसमें हमारा आज का टॉपिक है क्या, संधि। और संधि में क्या हम पढ़ने वाले हैं आपके सामने आज के साथ डिस्कशन करने वाले हैं वो है विसर्ग संधि है। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पता ही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए फटाफट चर्चा कर लेते हैं कि इसकी थोड़ी सी बेसिक नॉलेज लेते हैं कि विसर्ग संधि क्या होता है और इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, जब विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण लिया है कि नी प्लस आहार, क्या है? नी प्लस आहार। तो इससे किस शब्द का निर्माण हो जाएगा? तो वो आपका हो जाएगा नीरा हार। ठीक है, ऐसे ही दूसरा उदाहरण है दु प्लस आशा। ठीक है, दु प्लस आशा, ऐसे किस शब्द का निर्माण हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका दुराशा का। ठीक है, ऐसे तीसरा शब्द है आपके सामने दोस्तों मनो प्लस योग। ठीक है, तो इससे किस शब्द का निर्माण हो जाएगा? तो हो जाएगा मनोयोग। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि हमने विसर्ग संधि की परिभाषा और उससे संबंधित कुछ उदाहरण हमने देखा, अब हम इसमें पता करेंगे दोस्तों कि कैसे किस शब्द के आने से जो है आपका विसर्ग शब्द में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो इससे संबंधित कुछ नियम है, इसके बारे में आज की वीडियो में हम चर्चा करें। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक आउट द प्रॉपर स्क्रीनशॉट। ठीक है, इसमें और हम बात करें आपसे आगे उससे पहले आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फटाफट टेक आउट द प्रॉपर स्क्रीनशॉट। अब विसर्ग संधि में दोस्तों हम आपके सामने कुछ रूल जो है लेके आने वाले हैं जो कि बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि रूल नंबर 1 है आपके सामने दोस्तों कि जब विसर्ग के पहले अ और बाद में अ अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा वर्ग, ठीक है, तीसरा चौथा वर्ग से अगर हम बात करें आपके तो क ख ख के बाद जो होता है तीसरा ग घ अंग। ठीक है, समझ गए? तीसरा चौथा वर्ण। ठीक है, अथवा य र ल व ह हो तो विसर्ग का परिवर्तन ओ से ओखल में हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आपके सामने कुछ उदाहरण है, इसके माध्यम से हम बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आपके सामने दे दिया है दोस्तों प प्लस बॉल। तो ये बताइए, ये प वर्ग का तीसरा वर्ग नहीं है? प फ ब तीसरा वर्ग हो रहा है ना? तो देखो, तो यहाँ से आपका जो है वो है दोस्तों विसर्ग की जो है। ठीक है, यहाँ से होता है आपका यहाँ से अ प्लस अब ब, दोनों मिले तो परिवर्तन किस में हो गया? ओ में। तो जो बनने वाला शब्द है वो क्या बनेगा आपका? वो बनेगा दोस्तों तपोबल। ठीक है, क्या बनेगा? तपोबल। ठीक है, तो पहला उदाहरण आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ऐसे ही दूसरा उदाहरण है मन प्लस योग। ठीक है, जैसा कि नियम दिया है उसके अनुसार देखो यहाँ पे य का यूज हुआ है, तो जो बनने वाला शब्द है वो आपका बन जाएगा मनोयोग। ठीक है, क्या बनेगा? मनोयोग। ठीक है, अगला उदाहरण है आपके सामने दोस्तों पॉय प्लस धन। ठीक है, क्या? पॉय प्लस धन। देखो तो यहाँ से आपको क्या मिला? विसर्ग मिला, और इसके यहाँ से ये तीसरा वर्ण नहीं हुआ, त थ ध हो गया। तो ये जो बनने वाला शब्द है दोस्तों आपका वो बनेगा पयोधन। ठीक है, अगला उदाहरण है आपके समक्ष वो है मन प्लस रथ। ठीक है, तो देखो यहाँ से विसर्ग मिला और यहाँ से र मिला। ठीक है, दोनों मिले, परिवर्तन किस में है? ओ में। बनने वाला शब्द मनोरथ। ठीक है, क्या बनेगा? मनोरथ। तो आई थिंक ये आपका पहला नियम और ये सब कुछ उदाहरण है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसमें रूल नंबर 2 पे हम आपसे बात करें। ठीक है, अब दोस्तों विसर्ग का जो है रूल नंबर 2 पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, कि जब विसर्ग के पहले अ या आ, ठीक है दोस्तों, क्या? अ या आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो और बाद में आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या इसके अलावा तीसरा चौथा वर्ण या य र ल व में से कोई भी हो तो विसर्ग का परिवर्तन र में हो जाता है। ठीक है, र से
रथ में हो जाता है, ठीक है। जैसे कि इससे संबंधित कुछ उदाहरण है, ठीक है, इसको देख लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए, ठीक है। जैसे कि आपके सामने शब्द है निह प्लस आशा, ठीक है, निह प्लस आशा, ठीक है। जैसे हमने नियम में पढ़ा है अ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो सकता है, ठीक है। तो ठीक है, तो देखो यहाँ पे आ है, तो देखो यहाँ से क्या मिला आपको, विसर्ग मिला और यहाँ से आ, दोनों मिले तो परिवर्तन र में हो गया, ठीक है। तो बनने वाला कौन सा शब्द बनेगा दोस्तों, वो बनेगा आपका निराशा, ठीक है। क्या बनेगा, निराशा, ठीक है। आई होप कि पहला एग्जाम्पल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही दूसरा शब्द है नी प्लस धन, तो देखो यहाँ से विसर्ग मिला आपको, ठीक है, क्या मिला, विसर्ग और यहाँ से ध, तीसरा वर्ग है ना, मिले तो परिवर्तन किस में हो गया, र में हो गया। तो बनने वाला शब्द कौन सा बनेगा, वो बनेगा आपका दोस्तों निर्धन, ठीक है। अगला है नी प्लस बल, ठीक है, इससे किस शब्द का निर्माण होगा, ठीक है। तो इससे दोस्तों देखो यहाँ से विसर्ग मिला और यहाँ से ब मिला, तो ये बनने वाला शब्द है दोस्तों आपका, वो बन जाएगा निर्बल, ठीक है। और चौथा है बही प्लस, ठीक है, बही प्लस मुख, इससे शब्द उसके किससे निर्माण होगा, वो हो जाएगा आपका बहिर्मुख, ठीक है, बहिर्मुख। तो इस तरह दोस्तों विसर्ग संधि का दूसरा नियम भी आपको अच्छे से समझ में आ गया हो और उससे संबंधित कुछ उदाहरण, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। अब दोस्तों विसर्ग संधि की हम तीसरे रूल पे बात यानी तीसरे नियम पे बात करने वाले हैं आपसे। जैसे कि जब विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में च, छ या तलावी स हो, तो विसर्ग का परिवर्तन आधा तलावी स में हो जाता है। किसमें हो जाता है, आधा तलावी स में हो जाता है। जैसे उदाहरण है नी प्लस चित, ठीक है, तो यहाँ से आपको विसर्ग मिला और यहाँ से च मिला, ठीक है, और दोनों मिले तो परिवर्तन किसमें हो गया, आधा स में। तो बनने वाला शब्द है दोस्तों आपका वो बनेगा निश्चित, क्या बनेगा, निश्चित, ठीक है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण है दु प्लस शासन, ठीक है, तो देखो यहाँ भी से बताओ कि शब्द का निर्माण होगा, तो इस पर जो निर्माण होगा दोस्तों आपका वो हो जाएगा दुशासन, ठीक है। ऐसे तीसरा शब्द है आपके सामने उदाहरण दोस्तों दु प्लस चरित्र, बताओ इससे किस शब्द का निर्माण होगा, तो इससे हो जाएगा दुष्चरित्र का निर्माण, ठीक है, दुष्चरित्र का निर्माण, ठीक है। आई होप कि आपको तीसरा नियम और उससे संबंधित उदाहरण आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो इसका टेक योर द प्रॉपर स्क्रीनशॉट। अब नियम नंबर 4 पे बात करें हम आपसे। अब दोस्तों विसर्ग संधि में हम जो बात करने वाले हैं आपसे वो है रूल नंबर 4। क्या कहता है रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 ये कहता है दोस्तों आपसे कि जब विसर्ग के पहले छोटी या छोटा ऊ और बाद में क या ख, ठीक है, ट या ठ या प या फ में से कोई भी वर्ण हो, तो विसर्ग जो है आधा पेटकट्टी स में परिवर्तन हो जाता है। किसमें, आधा पेटकट्टी स। देखो जैसे कि कुछ उदाहरण है, इसके अकॉर्डिंग हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है। जैसे नी प्लस कपट, तो देखो यहाँ से क्या मिला आपको, विसर्ग और यहाँ से क, और दोनों मिले तो परिवर्तन किस में हुआ, पेटकट्टी स में, ठीक है। बनने वाला शब्द कौन सा बनेगा बताइए फटाफट, वो बनेगा निष्कपट, क्या बनेगा, निष्कपट, ठीक है। पहला उदाहरण आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। दूसरा उदाहरण ऐसे नी प्लस ठुर, तो इससे क्या बनेगा, वो बनेगा आपका दोस्तों निष्ठुर, क्या बनेगा, निष्ठुर। ऐसे ही तीसरा उदाहरण है आपके सामने दोस्तों, वो है नी प्लस प्राण, ठीक है, इससे किस शब्द का बना निर्माण होगा, वो बनेगा आपका निष्प्राण। तो देख रहे हो ना, आधा जो है पेटकट्टी स का निर्माण हो रहा है, ठीक है। और इसके एक अपवाद भी है, अपवाद ये है दोस्तों जैसे कि दु प्लस ख, तो इससे किस शब्द का निर्माण होगा, तो दु। तो स्टार लगा के इसको याद करिएगा। चलिए इस तरह आपका रूल नंबर 4 भी कंप्लीट होता है, तो टेक योर द प्रॉपर स्क्रीनशॉट। अब अगला नियम है आपके सामने दोस्तों, वो है रूल नंबर 5। देखते हैं क्या कहता है। अब रूल नंबर 5 क्या कहता है दोस्तों विसर्ग संधि में, देखिए कहता है कि जब विसर्ग के बाद यदि त या थ हो, तो विसर्ग का परिवर्तन दोस्तों आधा स में हो जाता है, ठीक है। जैसे कि कुछ उदाहरण है, जैसे दोस्तों आपके सामने उदाहरण है कुछ की नमः प्लस थे, ठीक है, नमः प्लस थे, तो इससे किस शब्द का निर्माण होगा, तो दोस्तों आपको हो जाएगा नमस्ते, ठीक है।
ऐसे ही दूसरा उदाहरण है दोस्तों आपके सामने, मन प्लस ताप, ठीक है। तो इससे किस शब्द का निर्माण हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों मनस्ताप, ठीक है। अगला उदाहरण है आपके सामने दोस्तों, दो प्लस साहस, ठीक है। बताइए इस शब्द से किसका निर्माण होगा, हाँ जी बोलिए। तो दोस्तों इससे निर्माण हो जाएगा आपका दुस्साहस, ठीक है। ऐसा अगला शब्द है आपके सामने दोस्तों, उदाहरण नि प्लस तेज, बताइए इससे किस शब्द का निर्माण हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका निस्तेज, ठीक है। देखो विसर्ग और उसके बाद शब्द के आने के बाद कैसे शब्दों का परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। आई थिंक इस बात को मैं आपको अच्छे से समझा पा रही हूँ, ठीक है। अब रूल नंबर 6 है कि पहला नियम है, ठीक है। रूल नंबर 6 में जो दोस्तों हम 3 नियम पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला नियम है यदि विसर्ग के बाद छ से छतरी हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और आधा च का आगमन हो जाता है। भैया छ जो है के आने के बाद जो है विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग खत्म हो जाता है, उसका काम खत्म हो जाता है, वो अपने घर चले जाता है, ठीक है। और किसका आगमन हो जाता है, तो च भाई साहब का हो जाता है, ठीक है। वो भी आधा छ, जैसे कुछ उदाहरण है अणु प्लस छेद, ठीक है। क्या है, अणु प्लस छेद। तो देखो, तो इससे जो निर्माण होगा देखो दोस्तों, वो हो जाएगा आपका अनुच्छेद का, ठीक है। पहला उदाहरण क्लियर है। दूसरा ऐसे ही उदाहरण है छत्र प्लस छाया, ठीक है। तो इससे किस शब्द का निर्माण होगा, तो देखो यहाँ से हो जाएगा छत्र, फिर आधा च का, फिर पूरा छ या छत्र छाया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि रूल नंबर 5 और 6 अच्छे से मैं आपको समझा पाई हूँ और आपका उदाहरण भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे इसमें और हम आपसे बात करें उससे पहले आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले सकते हैं, ले लीजिए। दोस्तों ये रूल नंबर 6 का ये दूसरा नियम है। नियम ये है कि यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग विलुप्त हो जाता है और उसके पहले का स्वर जो है दोस्तों आपका दीर्घ हो जाता है, दीर्घ, ठीक है। क्या हो जाता है, दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे कुछ उदाहरण है, उदाहरण ये है आपके सामने, जैसे कि उदाहरण है दोस्तों आपके सामने, वो है नी प्लस रोग, ठीक है। तो देखो यहाँ से कि आपको विसर्ग का तो काम ही भाई खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और उसके बाद रो आएगा तो किसमें परिवर्तन हो जाएगा, आपका दीर्घ में हो जाएगा। तो बनने वाले शब्द कौन सा बनेगा दोस्तों, वो आपका बन जाएगा निरोग। क्या बनेगा, वो बनेगा निरोग, ठीक है। अगला उदाहरण है आपके सामने नी प्लस रस, देखो यहाँ से भी विसर्ग आ रहा है यहाँ पे रस, तो इन दोनों का काम जो है क्या होगा, खत्म हो जाएगा और र के जगह पे किसमें परिवर्तन हो जाएगा, वो दीर्घ हो जाएगा। तो बनने वाला शब्द क्या बनेगा, बताइए फटाफट, बन जाएगा नीरस, ठीक है। तो आई होप का ये दूसरा नियम भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे इसमें तीसरा नियम है, यदि विसर्ग से पहले अ या आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग लोप हो जाता है, ठीक है। जैसे कि उदाहरण है अतः प्लस एव, यहाँ से कह रहे हैं इस उदाहरण में विसर्ग का क्या है दोस्तों, और अ या आ हो और उसके बाद विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो। भिन्न स्वर मतलब कोई भी स्वर की संख्या हो सकती है। देखो यहाँ पे विसर्ग है और यहाँ पे ए है, ठीक है। आए तो इसका क्या काम होता है, विसर्ग जो है क्या होता है दोस्तों, लोप हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है। जो बनाने वाला शब्द है दोस्तों आपका बनेगा अतः एव, ठीक है। क्या बनेगा, अतः एव, ठीक है। तो आई होप कि मैं आपको रूल नंबर 6 का पहला दूसरा नियम समझाने में सफल हुई, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसमें एक और नियम है जिसके बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों आपसे, वो है विसर्ग संधि में जो है रूल नंबर 7, और ये नियम आपका विसर्ग संधि का लास्ट होगा, ठीक है। दिया है यदि विसर्ग से पहले अ हो तथा बाद में क या प हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। जो जैसा है वैसे ही मतलब उसको उतार देंगे, ठीक है। जैसे कि दिया है अंतः प्लस पूर, ठीक है। इससे किस शब्द का निर्माण होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका अंतः पूर, ठीक है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। ऐसे दूसरा है अधः प्लस पम, ठीक है। तो इससे किस शब्द का निर्माण हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका अधपम, ठीक है। इसका हो जाएगा अधपम, ठीक है। कोई चेंज नहीं होगा इसमें। ऐसे ही तीसरा नियम है, तीसरा उदाहरण है, ठीक है। ये दूसरा था और ये तीसरा है प्रातः प्लस काल, ठीक है। प्रातः काल को कैसे लिखते हैं हम लोग, ऐसे ही ना लिखते हैं, प्रातः प्लस काल, ठीक है। और इसमें कुछ इसके अपवाद भी है दोस्तों, ठीक है। उसको देख लेते हैं। जैसे कि अपवाद में है आपके सामने
स्टार लगा लीजिएगा, वो नमो प्लस कार, ठीक है। इससे किस शब्द का निर्माण होगा, वो हो जाएगा आपका नमस्कार का, ठीक है। इसका हो जाएगा नमस्कार का, ठीक है। ऐसे ही अगला उदाहरण पूर्व प्लस कार, तो इससे किस शब्द का निर्माण हो जाएगा, पुरस्कार का, ठीक है, पुरस्कार का, ठीक है। और इस तरह आपका जो विसर्ग संधि है दोस्तों आज समाप्त होता है। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और इस तरह आपका संधि का जो क्लास है दी एंड होता है, और इससे संबंधित हम आपके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेक्शन लेके आने वाले हैं, जिसमें अधिक से अधिक लोग आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ के जो है हमारे क्लास का आनंद लें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।